एक पठान लंदन में डबल स्टोरी बस पर बैठा। कंडक्टर ने पठान को ऊपर भेज दिया। पठान भागता हुआ नीचे आया और बोला, मरवाओगे क्या? ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है। एक जट पहली दफा शवारमा लेने गया। शवारमे की पैकिंग देखकर जट दुकानदार से बोला, मामा मेरे नाल मजाक करना है, इन्नू मैं खाना है, दफनाना नहीं। फकीर शहरी के वक्त शेख के घर गया और आवाज लगाई, मैं अल्लाह का मेहमान हूँ। शेख उसका हाथ पकड़कर मस्जिद में छोड़ आया और बोला, ए घरे अल्लाह दा। एक लड़की मोटरसाइकिल पर कहीं जा रही थी। पुलिस वाले ने रोक लिया और बोला, आपने हेलमेट नहीं पहना, आपका चालान होगा। लड़की बोली, देखो भाई, जायज जायज पैसे लगाना, मैं हमेशा यहीं से चालान करवाती हूँ। एक पठान अपना बिस्तर उठाकर जियो न्यूज के दफ्तर पहुंच गया। जियो वालों ने पूछा, क्यों आए हो? पठान, वो लड़की किधर है जो खबरों के आखिर में कहती है हमारे साथ रहिएगा? हम उसके साथ रहने आया है। ब्रेकिंग न्यूज, एक खास वाकया। साहिवाल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका वजन 25 किलोग्राम था। 15 मिनट के बाद वो खड़ा हो गया। 2 दिन के बाद वो दौड़ने लगा। 25 दिन के बाद उसका वजन 50 किलोग्राम हो गया। ये एक सच्चा वाकया है क्योंकि ये बच्चा इंसान का नहीं बल्कि खोती का था। गौर से पढ़ने का शुक्रिया। एक सरदार खौफजदा होकर बीमार हो गया। दोस्त, क्या हुआ सरदार जी? सरदार, यार कल मेरे क्लास फेलो का इंतकाल हो गया है। दोस्त, तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? सरदार, यार उसका रोल नंबर 45 था और मेरा 46 है। सरदार ने बीवी को फूल दिया, बीवी आप मुझे कोई सोने की चीज दे ना। फिर क्या? सरदार ने नींद की गोलियां दे दी। बेटा, मम्मी आप तो कहती थी परी उड़ती है, फिर साथ वाली आंटी नबीला क्यों नहीं उड़ती? मम्मी, बेटा वो परी नहीं है, पप्पू, लेकिन पापा तो उसे परी कहते हैं। मम्मी, ले पुत्र फिर आज उड़ेगी ते नाल तेरा प्यो भी उड़ेगा। एक आदमी की बीवी बहुत मोटी थी। दोनों में लड़ाई हो रही थी। पड़ोस में से औरत कहती है, मत लड़ो मियाँ बीवी, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। मियाँ जवाब देता है, वो गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसका एक पहिया मोटरसाइकिल का और दूसरा ट्रैक्टर का हो। गाहक, भाई साहब तुम्हें तरबूज को थपकी मारने से कैसे पता चल जाता है कि तरबूज मीठा और लाल निकलेगा? तरबूज वाला, ये तो पता नहीं, लेकिन मेरे बाप ने समझाया था कि 2 तरबूजों पर थपकियां मार दो, फिर तीसरा तरबूज गाहक को पकड़ा दो। गाहक खुश हो जाता है। बीवी, मुझे डॉक्टर की दवाई असर नहीं कर रही। शोहर, जब 40 साल की होकर डॉक्टर को अपनी उम्र 20 बताओगी तो खाक असर करेगी दवाई। पहला शख्स, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? दूसरा, ये मेरा दूर का सगा भाई है। पहला, दूर का सगा भाई से तुम्हारी क्या मुराद है? पहला, मेरे और इसके दरमियान 10 भाई बहनों का फर्क है। एक शेख के गले में 5 रुपए का सिक्का फंस गया। वो सारा दिन दोस्तों से कहता रहा, यार दुआ करो एक जगह ते पेमेंट फंस गई है, बस ओ निकल आवे। सुजुकी मेहरान की नीलामी हो रही थी। बोली लगी 15 लाख, 25 लाख, 40 लाख। एक आदमी परेशानी में बोला, पागल हो गए हो सब, इस गाड़ी में ऐसी क्या खास बात है? सेलमैन, सर इसके 23 एक्सीडेंट हुए हैं और हर बार बीवी ही मरी है। आदमी, मेरी तरफ से 1 करोड़। लड़का जूस वाले से, जल्दी से जूस दे, लड़ाई होने वाली है। 1 गिलास पीने के बाद लड़का, 1 गिलास और दे, लड़ाई होने वाली है। वो पीने के बाद लड़का फिर से बोला, जल्दी से 1 गिलास और दे। जूस वाला, कब होगी ये लड़ाई? लड़का, जब तुम पैसे मांगोगे। जब खवातीन आपस में खुसर फुसर कर रही हों तो समझ लें डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और जब आवाज आए कि दफा करो हमें क्या लेना देना तो समझ जाएं डेटा महफूज हो गया है और अब वायरल होने वाला है। एक आदमी की नई नई शादी हुई लेकिन फिर भी इसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती। वो देर तक ऑफिस में ही बैठा रहता था। एक दिन बॉस ने पूछा, बीवी से झगड़ा चल रहा है क्या? जवाब मिला, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, असल में मेरी बीवी भी जॉब करती है। शाम को हम दोनों में से जो भी पहले घर पहुंचता है खाना उसे ही बनाना पड़ता है। बीवी शोहर से, आज ही सुनते हो, ऊपर से वो बैग उतार देना, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। शोहर, तो जबान से कोशिश कर लो ना।
शोहर हाथ पांव छिलवाकर और एक आंख सजवाकर घर आया। बीवी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? शोहर, एक औरत स्कूटी से टक्कर मारकर निकल गई। बीवी, स्कूटी का नंबर नोट किया या कोई और बात जो उसके घर तक पहुंचा जा सके? शोहर, नहीं, दर्द की वजह से नंबर तो नोट नहीं कर पाया, पर वो बहुत गोरी और सुनहरी बाल थे उसके। उसने हरे रंग का सूट पहना था, गुलाबी रंग की चूड़ियां, गहरे लाल रंग की लिपस्टिक, कानों में हीरे की बालियां थी, हाथों में मेहंदी लगी थी और हाँ, दाएं गाल पर होंठों के पास तिल भी था। इतना बताने की देर थी कि शोहर की दूसरी आंख भी सूज गई। मियाँ बीवी किसी शादी पर गए। थोड़ी देर बाद बीवी ने देखा कि शोहर किसी लड़की से हंस हंस कर बात कर रहा है। बीवी खामोशी से पास आई और आयोडेक्स की डब्बी दिखाकर बोली, मैं घर पहुंचकर ये आपकी चोट पर लगा दूंगी। शोहर, मगर बेगम, मुझे चोट कहाँ लगी है? बीवी गुस्से से, तो हम अभी घर भी कहाँ पहुंचे हैं? न जाने लोगों को सच्ची मोहब्बत कैसे मिल जाती है। सानू ते सुबह उठ के मंजी थल्लों जुत्ती भी नहीं लभदी। शोहर, कल एतवार है और मैंने पूरी तरह एंजॉय करने का प्रोग्राम बना लिया है। बेगम, अच्छा, वो कैसे? शोहर, मैं नई फिल्म के शो के 3 टिकट ले आया हूँ। बेगम, लेकिन 3 टिकट क्यों? शोहर, तुम, तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे अब्बा तीनों फिल्म देखने जाओगे और मैं आराम से घर पर सोऊंगा। जिस बंदे ने आपसे पैसे उधार लिए हुए हैं वो जितनी मर्जी अच्छी डिप्पी लगा ले, उसे देखकर आपको अपने पैसे ही याद आएंगे। टीचर, गिलास टूटे तो क्या आवाज आती है? पप्पू, अम्मी की आवाज आती है। तोड़ दो बगैर तो एक भी ना छोड़ना। जब तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे तो लोटे में पेप्सी दूंगी। शोहर दफ्तर से बीवी के साथ फोन पर। बीवी, क्या आपने खाना खा लिया? शोहर, क्या आपने खाना खा लिया? बीवी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। शोहर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बीवी, आप मेरे ही अल्फाज दोहरा रहे हैं। शोहर, आप मेरे ही अल्फाज दोहरा रही हैं। बीवी, आज शॉपिंग पर चलें? शोहर, हाँ, मैंने खाना खा लिया है। माँ ने अपने नौजवान बेटे को आवाज दी, बेटा नीचे आ जाओ, इतनी रात गए तक छत पर क्या कर रहे हो? बेटा बोला, अम्मी, चांद देख रहा हूँ। माँ बोली, बेटा बहुत देर हो गई है, तुम भी नीचे आ जाओ और चांद से भी कहो कि अब अपने घर चला जाए। लोग कहते हैं मोहब्बत के रास्ते पर हर वक्त दर्द मिलता है। मैं सोच रहा हूँ कि ठीक इसी रास्ते पर मेडिकल स्टोर खोल लूँ, बहुत ज्यादा चलेगा। रिश्तेदार, बेटा जिंदगी में क्या करोगे? पप्पू, कुछ भी करूंगा, लेकिन किसी के घर जाकर ऐसे घटिया सवाल नहीं करूंगा।